कल्पना कीजिए एक दुर्घटना में किसी की मौत हो जाए और डॉक्टर उसे डेड घोषित कर दे। लेकिन कुछ मिनट बाद वो वापस जीवित हो जाता है और वो जो कहानी सुनाता है वो विज्ञान के लिए एक पहेली बन जाता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। इस वीडियो की जानकारी आपको अचंभित कर देगी और सोचने पे मजबूर कर देगी कि क्या यह सच है। नमस्कार दोस्तों, कभी सोचा है जब किसी की सांस आखिरी बार चलती है तब आखिर क्या होता है? क्या सब कुछ खत्म हो जाता है या कुछ बचा रहता है? क्या आत्मा सच में होती है या सिर्फ एक कल्पना है? मौत सिर्फ एक शब्द नहीं है बल्कि हर सवाल का अंतिम पड़ाव है। क्या यह सिर्फ अंत है या एक नई शुरुआत? जब दिल धड़कना बंद कर देता है, सांसें थम जाती है, दिमाग शांत हो जाता है, तब कॉन्शियसनेस हमारी आत्मा कहाँ जाती है? क्या यह हवा में घुल जाती है या एक नई दुनिया ढूंढती है या एक नया शरीर? हजारों सालों से धर्म, विज्ञान और आध्यात्मिकता इस सवाल का जवाब दे रहे हैं, लेकिन आज हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां विज्ञान भी इस रहस्य के पर्दे को उठा रहा है। क्या वैज्ञानिक उपकरण सचमुच आत्मा को कैद कर सकते हैं? क्या मरने के बाद भी हमारा दिमाग काम करता है? आज हम मौत के उस पार छिपे हर रहस्य को उजागर करेंगे। सबसे पहले सदियों पुरानी मान्यताओं को जानते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार आत्मा अमर है। यह सिर्फ कपड़े बदलती है, यानी एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। गरुड़ पुराण इन सब का विस्तृत में वर्णन करता है। मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा मोहवश अपने मृत शरीर और परिजनों के आसपास भटकती है। 13 दिन की यात्रा, पिंडदान और श्राद्ध के जरिए इस मोह से मुक्त किया जाता है। यमलोक का मार्ग, इसके बाद आत्मा यमलोक की 13 दिन की यात्रा पर निकलती है। उसे उसके कर्मों के आधार पर 3 मार्गों में से एक मिलता है: अर्ची मार्ग देवलोक, धूम मार्ग पितृलोक या उत्पत्ति विनाश मार्ग पुनर्जन्म नरक। ये विवरण सिर्फ धार्मिक नहीं है बल्कि ये बताते हैं कि मनुष्य के कर्म उसकी यात्रा पे निर्धारण करते हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ आस्था है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी सच्चाई? विज्ञान आत्मा जैसे विषय पर सीधा जवाब नहीं देता है, लेकिन वह चेतना, कॉन्शसनेस पर शोध करता है। चेतना ही वह शब्द है जिसे हम मैं कहते हैं। जब हम मरते हैं तब इस चेतना का क्या होता है? सब सेक्शन ए, द क्लिनिकल डेथ डिबेट। पारंपरिक चिकित्सा कहती है कि दिल रुकते ही कुछ ही मिनटों में दिमाग काम करना बंद कर देता है, लेकिन हाल के शोध इस बात को चुनौती दे रहे हैं। दिमाग की अंतिम लहरें। 2013 और 2015 की रिसर्च बताती है कि दिल रुकने के बाद भी दिमाग कुछ देर तक सक्रिय रहता है। कुछ अध्ययनों में तो मौत से ठीक पहले गामा वेव में जबरदस्त बढ़ोतरी देखी गई, जो गहन ध्यान और सपने देखने से जुड़ी है। द क्वांटम सोल थ्योरी। भौतिक और गणित के कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि आत्मा या चेतना दिमाग में प्रोटीन से बनी सूक्ष्म नलिकाओं में क्वांटम कणों के रूप में रहती है। जब शरीर मरता है तो ये सूक्ष्म ऊर्जा कण ब्रह्मांड में चले जाते हैं। इसे वे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत कहते हैं। इसका अर्थ है आपकी चेतना नष्ट नहीं होती है, सिर्फ शरीर से बाहर निकल जाती है। सब सेक्शन बी, नियर डेथ एक्सपीरियंस का प्रमाण। लाखों लोग जिन्हें मरने के करीब जाकर उन्हें वापस लाया गया, वे एक ही तरह के अनुभव बताते हैं। शरीर से बाहर निकलना, एक सुरंग में से गुजरना, तेज रोशनी देखना, गुजर चुके परिजनों से मिलना। हैरानी की बात यह है कि ये अनुभव उन लोगों को भी हुए जिनका दिमाग क्लिनिकल डेथ के दौरान बिल्कुल शांत था। कुछ ने तो ऑपरेशन थिएटर में हुई उन बातों को भी सही सही बता दिया जो उन्होंने शरीर से बाहर रहकर सुनी थी। डॉक्टर ब्रूस ग्रिसन जैसे न्यूरो साइंटिस्ट भी मानते हैं कि चेतना दिमाग से अलग रहकर भी काम कर सकती है। तो क्या विज्ञान इस बात की पुष्टि कर रहा है कि मौत अंत नहीं है? शायद हाँ। I've been collecting and analyzing near-death experiences for more than 40 years, and I have detailed information about more than 1,000 of these cases. लेकिन यह यात्रा सिर्फ एक पड़ाव है। द विटनेस सोल, हाल ही का सच्चा किस्सा। अब आते हैं एक ऐसे किस्से पर जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या आत्मा हमें सच में देखती है। ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है और इसे वैज्ञानिक रूप से दर्ज किया गया है। यह है डॉक्टर राजू पारथी। अमेरिका में बसे एक मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ। पैसा, शोहरत, ऐशो आराम जिंदगी ने सब कुछ दिया था, लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक उन्हें मौत ने दिया। 2010 में उन्हें गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया। संक्रमण ने उनके पूरे शरीर को घेर लिया। डॉक्टर खुद एक मरीज बन गए और फिर वो पल आया जब मॉनिटर पर उनकी हार्टबीट की लकीर सीधी हो गई। क्लिनिकली डॉक्टर राजीव पारथी अब इस दुनिया में नहीं थे।
लेकिन उनकी चेतना ने एक नई यात्रा शुरू की। वो खुद को एक ऐसी डरावनी जगह में पाए जहां लोग तड़प रहे थे। यह वो जगह थी जिसे हम नर्क कहते हैं। डॉक्टर पार्थी ने महसूस किया कि उनकी आत्मा इस अंधेरे में फंस गई है। तभी एक चमकदार रोशनी ने उन्हें घेर लिया। उस रोशनी में उन्हें अपने दादा, एक संत और भगवान शिव के दर्शन हुए। उन्होंने डॉक्टर पार्थी से कहा, तुम्हारा वक्त अभी नहीं आया है, तुम्हें वापस जाना होगा और लोगों की मदद करनी होगी। इसके बाद उन्होंने अपने जीवन की पूरी मूवी देखी, हर अच्छे बुरे कर्म को महसूस किया। यह था उनके लाइफ का रिव्यू। और तभी एक झटके के साथ डॉक्टर पार्थी अपने शरीर में लौट आए। मौत ने उन्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब वो वही इंसान नहीं रहे थे। उन्होंने अपनी लाखों की नौकरी छोड़ दी, पैसे और सुख सुविधाओं का मोह त्याग दिया। आज डॉक्टर पार्थी एक नई जिंदगी जी रहे हैं। लोगों को बताते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य क्या है। And one of the alternatives I really felt very good for me was meditation. डॉक्टर राजीव पार्थी की कहानी यह साबित करती है कि मौत के बाद भी जीवन है, और कभी कभी जीने का सबसे बड़ा कारण मरकर ही समझ आता है। उन्होंने यह दावा किया था कि उन्होंने छत पर लगे उस चित्र को भी देखा था, जिसकी पहचान सिर्फ ऊपर से ही की जा सकती थी। उन्होंने न सिर्फ चित्र का रंग और आकृति बताई, बल्कि उन सभी आवाज़ों और गतिविधियों का भी वर्णन किया जो पुनर्जीवन के दौरान हुई थी। इस दावे ने विज्ञान को झकझोर दिया। इस बात का कोई चिकित्सकीय स्पष्टीकरण नहीं है कि एक क्लिनिकल डेड व्यक्ति का दिमाग, जो काम करना बंद कर चुका था, इतने सटीक विवरण को कैसे रिकॉर्ड कर सकता है। यह स्पष्ट रूप से बताता है कि हो सकता है चेतना शरीर के मरने के बाद भी कुछ देर तक स्वतंत्र रूप से मौजूद रहती है। यह एक साक्षी आत्मा का प्रमाण हो सकता है। तो मौत के बाद आत्मा का क्या होता है? धर्म और आध्यात्मिकता इसे एक अनिवार्य यात्रा मानते हैं, जो कर्मों से तय होती है। विज्ञान इसे चेतना के अस्तित्व का अंतिम क्षण मानता था, लेकिन अब एनडी और क्वांटम थ्योरी के चलते वह भी मान रहा है कि हमारा मैं शरीर के मरने के बाद भी कुछ देर तक या शायद हमेशा के लिए ऊर्जा के रूप में बना रह सकता है। शायद आत्मा कोई जादुई चीज नहीं है, बल्कि हमारे ब्रह्मांड की सबसे शुद्ध और मूलभूत ऊर्जा है, जो सिर्फ रूप बदलती है। मौत सिर्फ आपकी चेतना को आपके शरीर से आजाद करती है। ऐसे बहुत सारे सच पर आधारित किस्से हैं जो मरने के बाद आज भी जिंदा है। जैसे कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर में 65 वर्षीय पांडुरंग उल्पे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अपने घर कोल्हापुर ले जा रहे थे अंतिम संस्कार के लिए। लेकिन एम्बुलेंस के एक स्पीड ब्रेकर से गुजरते ही गाड़ी को जोरदार झटका लगता है और अचानक पांडुरंग उपले जी के शरीर में हलचल होती है, जिसके बाद उन्हें वापस अस्पताल ले जाया जाता है और उनका इलाज फिर से शुरू कर दिया जाता है, जिससे वे चमत्कारिक रूप से फिर जीवित हो जाते हैं, जो कि आज वो एकदम स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। ले जाया गया। डॉक्टरों ने दोबारा इलाज शुरू किया और 15 दिनों तक अस्पताल में रहने के बाद पांडुरंग पूरी तरह स्वस्थ होकर अपने घर लौट आए। और एक तथ्य, महाराष्ट्र के उल्लासनगर में भी 64 वर्षीय अभिमान गिरधर तायडे को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था, लेकिन अंतिम संस्कार से ठीक पहले उनके परिवार ने उन्हें सांस लेते हुए पाया और वे बच गए। आप क्या मानते हैं? क्या ये सिर्फ दिमाग का धोखा है, या मरने के बाद हम सब एक ऐसी यात्रा पर निकल पड़ते हैं जिसका दरवाजा आज तक सिर्फ कुछ ही लोग खोल पाए? जिस दिन विज्ञान इस रहस्य को पूरी तरह सुलझा लेगा, उस दिन शायद मौत का डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तब तक यह सवाल, यह रहस्य हमें बांधे रखेगा कि मौत के बाद क्या। मेरी वीडियो की जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे आप इस वीडियो में कमेंट्स करके अपने सुझाव जरूर दीजिए। धन्यवाद।